राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। जो भी साथी पिछली क्लास को देखते हुए आ रहे होंगे, सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार सारी क्लासेस डेली की डेली देखेंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग ने पिछली क्लास में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू भी करा लेते हैं ताकि ये सक्सेस मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ना तो आपके कोई कॉन्सेप्ट, ना आपके एग्जाम्पल्स, ना आपकी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का, दूसरी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन, ना आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और अब हम लोग किस पे जा रहे हैं, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। इसको भी कर लेते हैं, आपका पूरा टोटली रिलेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के। ठीक है, तो आज से हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और इसको कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर रिलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, प्लीज आप उन तक क्या करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें काफी बेनिफिट हो सके। जो साथी कोचिंग नहीं ले पा रहे हो महंगी महंगी, वो इस क्लास से जुड़े, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हर क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये भी नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन स्किप करा दिया जा रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो आपके सारा बैच पूरी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग से भी अच्छा, पूरा बेटर में आपको एक सीरियल वाइज से सारे सीक्वेंस में सारी चीजें मिलेंगी। आप कितनी भी बार चीजों को देख सकते हैं, कितनी भी बार आप चीजों को समझ सकते हैं, कितनी बार आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। फिलहाल आइए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ। मैं पहले बता दूं कि मैं एमसीक्यू किस तरीके से आप कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और उसके बाद सॉल्व कराऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पीडीएफ आपको, क्योंकि बुक तो पता है कि हम लोग आर डी शर्मा की फॉलो कर रहे हैं, तो आर डी शर्मा के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो जनरल सी बात हो गई। तो आर डी शर्मा की इसकी मैं तो पीडीएफ डाल दूंगा, या आपके पास आर डी शर्मा की बुक होगी तो आप वहां से इसके क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लिसन कीजिए काफी अच्छे से केयरफुली। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाई आर दे रखा है ए बी कार्ड पे सच डेट ए इक्वल टू बी माइनस टू, जहां बी क्या है, ग्रेटर देन 6। देन आइए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है, ए और बी के बीच में। ठीक है जी, हाँ, सच डेट ए क्या है, बी माइनस टू। ठीक है, ए क्या है आपको, बी माइनस टू, और यहाँ पे बी भी दे रखा है आपको ग्रेटर देन 6। ठीक है, और रिलेशन किस पे है आपका, नेचुरल नंबर, यानी एन पे आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है। ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो इसमें से कह रहा है कि 2,4 बिलोंग्स करेगा आर में, कि 3,8, कि 6,8, कि 8,7। इसके ऑप्शन में कह रहा है आपका कि इसमें 2,4 बिलोंग्स करेगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसका 3,8 बिलोंग्स करेगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इससे 6,8 बिलोंग्स करेगा, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें 8,7 बिलोंग्स करेगा। तो आपको क्या करना है, यहां से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, ए हमारा क्या होगा, बी से 2 कम होगा। जैसे इस कंडीशन को देखें तो ए हमारा बी से 2 कम होगा, यानी ए जो है 2 ज्यादा होगा किससे, बी से। ठीक है, इस 2 को इधर ले आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है a प्लस 2 बी की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, a प्लस 2, मतलब हम a में 2 जोड़ेंगे तो b होगा। जाहिर सी बात क्या है, या तो आप ये जान जाइए कि a से 2 ज्यादा b होगा, या जान जाइए कि a जो है b से 2 कम होगा। दोनों तरीके से मतलब ये हो गया, मतलब हमें साफ साफ हो गया, a छोटा होगा b बड़ा होगा, और b 2 ज्यादा होगा a से। ठीक है, तो आइए a b में b 2 ज्यादा है a से, हाँ ये हो सकता है। 3, 8 में क्या यहाँ पे आपको b ज्यादा है, जी हाँ, कितना 5, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कितना ज्यादा होना चाहिए 2। 6, 8 बी ज्यादा है 2, हाँ ये भी हो सकता है। 8, 7 इसमें कितना ज्यादा है बी 1, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। हमने कुछ नहीं किया, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई, हमें जो ऑप्शन की कंडीशन दे रखी थी हमने उस कंडीशन को फॉलो किया, और हमारे 4 में से 2 ऑप्शन क्या किए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ से कट गए। अब फिर एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, दे रखा है बी इज ग्रेटर देन 6। बी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। अब हमें देखना है इस साइड में कि हमारा बी कहाँ 6 से बड़ा है। बी क्या दे रखा है 4, क्या 6 से बड़ा है, 4 तो 6 से छोटा होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो हमारा बी क्या यहाँ 7 दे रखा है, ये तो ऑलरेडी कटा है। यहाँ 8 दे रखा है, अब बी क्या 8 6 से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 6 से बड़ा 8 है, और क्या इन दोनों का डिफरेंस में 2 है, ए से 2 ज्यादा है, तो 6 8 से तो ज्यादा है, तो यहाँ ये आंसर आपका हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 6,8 बिलोंग्स रिलेशन। ये हमारा आंसर है। किस तरीके से किया हमने ये चीज आपको देख सकते हैं। ठीक है, हमें कंडीशन सिर्फ थी, हमने कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस आपको सोचे पूरी तरीके से करा दिए जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना आने पाए, आप आराम से चीजों को काफी अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। नोट हुआ साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आपके सारे के सारे यहाँ पे यूज हो जाएंगे। एमसीक्यू में तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट होगा तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जेड पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दे रखे हैं? नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन इन जेड। क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। पहला ऑप्शन क्या है? ए रिलेट बी ए प्लस बी इज एन इंटीजर। ए रिलेट बी ए प्लस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, दूसरा कह रहा है ए रिलेट बी ए माइनस बी इज एन इंटीजर। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ए रिलेट बी ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, तीसरा कह रहा है ए रिलेट बी ए लेस देन बी। तीसरा कह रहा है ए रिलेट बी प्लस डेट ए इज लेस देन बी। और चौथा क्या कह रहा है? ए रिलेट बी ए इक्वल टू बी। ए रिलेट बी ए इक्वल टू बी। ये आपका ऑप्शन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसमें कह रहा है कि आपको कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं दिखाएगा इंटीजर्स में। तो हम क्या करेंगे, सबको बारी बारी चेक करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए हम लोग क्या देखते हैं? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज शो करेगी तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशंस बन जाएगा। आइए पहला ही ऑप्शन देखते हैं कि ए रिलेट बी ए प्लस बी इज एन इंटीजर। क्या ये आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? अब आप इंटीजर्स में से सेट किस पे डिफाइन किया गया है? रिलेशन ऑन जेड। ठीक है, रिलेशन किस पे दे रखा है? जेड पे। ठीक है, इन इंटीजर्स पे। तो आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, उसको a प्लस बी करेंगे तो क्या वो इंटीजर होगा? जैसे अगर हम इसकी पहली प्रॉपर्टी को ही ले लें, ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी को ले लें, हम रिफ्लेक्सिव के लिए ले लें, मान लो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए लें तो 1 1 लेंगे। ठीक है, 1 1 लेंगे कि 1 1 क्या बिलोंग्स करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ए प्लस बी इज एन इंटीजर, तो इसे क्या लेंगे तो क्या मिलेगा? 2। तो क्या आपको इंटीजर मिल रहा है? तो यहाँ 2 क्या होता है? बिल्कुल इंटीजर होता है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो अगर 2 कामा 1 बिलोंग्स कराएंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 1 3 आपको इंटीजर्स मिलेगा। और जब आप 1 कामा 2 इसके लिए बिलोंग्स कराएंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये दोनों भी क्या है? आपके इंटीजर्स हो गए। अगर आप ट्रांजिटिव के लिए जाएंगे, यही कंडीशन को इसके लिए जाएंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो मान लीजिए 1 और 2 1 को बिलोंग्स कराया आपने रिलेशन में, ठीक है, 1 2 एंड 2 3 ये मिला है इसमें रिलेशन में, तो आपको क्या मिलना चाहिए? देन 1 और 3 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और 1 प्लस 3 करेंगे आपको क्या मिलेगा? 4, और 4 आल्सो क्या है? आपका इंटीजर्स। तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव भी सॉल्व हो रही है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो ये क्या हो रहा है? आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस बना रहा है। सो क्या होगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा होगा? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हमसे कह रहा है नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा?
तो पहला तो होगा। दूसरा कह रहा है a माइनस बी, आप इसमें से a माइनस बी करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो भी इंटीजर है आपका, जैसे 2 माइनस 1 1 आएगा और माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो ये भी आपका क्या है, इंटीजर्स ही है। ठीक है, ऐसे करेंगे आप 1 प्लस 3 तो आपको क्या आएगा, या 1 माइनस 3 माइनस 2 भी तो एक इंटीजर ही है भैया, नेगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर, तो आपका ये भी क्या होगा, शो करेगा। तो ये भी क्या करेगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस दिखाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए कर रहा है रिलेट बी से, तो ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा हो सकता है। अब आप बताइए क्या ए बी से छोटा हो सकता है, भाई कैसे होगा, आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराइए इस कंडीशन में। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेम ऑर्डर पे लेंगे, ठीक है, 1 1 लेंगे तो 1 1, 2 2 लेंगे तो 2 2, 3 3 लेंगे तो 3, बस सेम लेंगे। तो सेम चीजें कैसे एक दूसरे से छोटी हो सकती हैं, बराबर होता तो हम मान लेते कि ये आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं शो करेगा। इसमें आप बताइए क्या इसमें रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं शो करेगा, क्योंकि अगर आप दो भी एलिमेंट्स लेंगे, मान लीजिए हमने 1 1 का ऑर्डर पेयर लिया, तो 1 1 दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोई छोटा थोड़ी ना हो जाएगा एक दूसरे से, तो यही आपका शो नहीं करेगा, और ये शो नहीं करेगा तो ये हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है, नॉट। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन जेड, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ a इक्वल टू बी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि नहीं, 1 1 लेंगे तो 1 1, 2 2 लेंगे तो 2 2, तो हमारे इक्वल के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंडीशन सेटिस्फाई कराना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं साथियों, बस आप ये कॉन्सेप्ट को खोलेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने काफी अच्छे से कर रखा है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज गिवन बाय एक्स वाई बिलोंग्स रिलेशन जेड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, देन आर इज। आइए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आपका रिलेशन में, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आपका रिलेशन में, implies that x minus y less than or equal to 1, ठीक है, इसका जो मॉड होगा x माइनस वाई, ये इसकी कंडीशन हम लोगों ने कहाँ पे शायद एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन में इस तरीके का देखा भी था। तो r क्या होगा, ठीक है, r क्या होगा, और डिफाइन किस पे किया गया है, इंटीजर्स पे, ठीक है। r क्या होगा आपको बताना है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, यही आपको बताना है। अब यहाँ पे आप देखिए एक्स वाई कहां से आ रहे हैं आपके, सीधा सीधा रियल से, रियल मतलब रिलेशन से, रिलेशन किस पे डिफाइन है आपका, इंटीजर्स पे। आप कोई दो इंटीजर ले लीजिए, क्या ले लें, हम दो इंटीजर हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो हम मान लीजिए 1 1 ले लिए, क्या ले लिए, 1 1 ले लिए, ठीक है, 1 1 क्या बिलोंग करेगा आपका, तो आइए देखते हैं, 1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, 1 1 क्या हुआ, 0 लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है, 0 क्या है, एक से छोटा है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। अब और क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस। आइए सब चेक कर लेते हैं, फिर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो अगर हमने क्या किया, 1 और 2 को बिलोंग कराया रिलेशन में, ठीक है, तो 1 और 2 को कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2 का क्या होगा 1, और 1 आपको किसमें मिल जाएगा, 1 1 के इक्वल हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका हमें क्या मिलना चाहिए, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो अगर आप 2 माइनस 1 करेंगे तो अभी लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 तो 1 के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव के लिए चले लेते हैं। लेट हमने क्या लिया, 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है R से, एंड 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है R से, ठीक है। तो पहले 1 और 2 की कंडीशन लगाते हैं, तो 1 माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि 1 आएगा लेस देन इक्वल टू 1, और 2 और 3 में लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी वहाँ भी 1 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिलना चाहिए, देन हमें 1 और 3 मिलना चाहिए कि बिलोंग्स करे आपका। आइए कंडीशन देखते हैं, तो 1 माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 1, तो 1 ऐसे क्या होता है 2, और क्या 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 है? क्या 2 1 से छोटा होता है? तो 2 1 से छोटा नहीं होता, तो ये क्या होगा, 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, ठीक है। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि हमारा ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा 1 कॉमा 3 इसमें बिलोंग्स ही नहीं कर रहा, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, तो R आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। और लेस देन आर इक्वल टू केस आपको बताया भी गया था कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनते हैं, इस चीज का ध्यान भी रखेंगे आप, ताकि आप डायरेक्ट वहां पे सॉल्व बिना किए डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाए। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट भी किए हैं। तो जो साथी उन क्लासेस को काफी अच्छे से करके आ रहे होंगे, उनके लिए कोई समस्या होगी नहीं, वो काफी अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये सेशन आपके टीजीटी पीजीटी के एक्सपीरियंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज आप टीजीटी पीजीटी के एक्सपीरियंस तक इस सेशन को भी शेयर कर दिया करें, ताकि वो सेशन को काफी आराम से ले सकें बिना किसी के झिकझिक के। नोट हुआ? तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां पे डाल दी जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 बाई आर दे रखा है ए बी का ऑर्डर पेयर सच दैट मॉडुलस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16 इज गिवन बाई। तो आइए इसमें आपको ऑर्डर पेयर बताने हैं, तो इजी क्वेश्चंस हैं, कर लेना चाहिए आप लोग को। लेकिन हमने कहा इसके सारे क्वेश्चन कराने के, तो सारे क्वेश्चन कराएंगे चाहे जितनी क्लासेस लगे, ताकि एक बार आपको पूरी आरडी शर्मा का हर एक क्वेश्चन बिना कोई क्वेश्चन स्किप करा दिया जाए, ताकि आपको कोई भी समस्या कभी भी ना आए। जब मन कहे आप क्लास खोलें और किसी भी क्वेश्चन में फंसे, आप सीधा क्या करें, क्लास खोलें और पूरी शिद्दत से क्लास को देखें और अपने डाउट को दूर करें, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब क्या करना है, इसको आपको इसके ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। क्या करने हैं इसके ऑर्डर पेयर्स, वैसे इसके ऑप्शंस की बात करें अगर, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 2 3 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2 2 3 2 4 2 2 4, दूसरा ऑप्शन तीसरा कह रहा है 3 3 4 3 5 4 और 3 4, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आइए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा अपने ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। उसमें क्या, अगर हमने 1 लिया, ठीक है, ए को अगर हमने 1 लिया, हमें ए और बी दोनों कहां से लेने हैं, ए सेट से ही लेने हैं, ठीक है। तो आइए ले लेते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो 1 माइनस 1, अगर हम 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 16, तो 0 लेस देन 16, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, एक तो ये बन गया आपका, ठीक है। आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो एक तो ऑर्डर पे क्या बन गया आपका 1 कामा 1। इसी तरीके से अगर हम 1 और 2 लेंगे, 1 और 2 लेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 माइनस 4 गया 3 भी आपका इसका लेस देन 16 हो जाएगा। तो 1 और 2 भी बनेगा, ठीक है।
1 और 3 लेंगे तो 1 और 3 1 माइनस 9 8, ये भी बन जाएगा। 1 और 4 लें तो 1 और 4 4 16, 1 माइनस 16 यानी 15, ये भी बन जाएगा। ठीक है। अगर 1 और 5 लें तो 1 और 5 का 25, 25 माइनस 1 24, 24 आपका 16 से छोटा नहीं होता तो 1 5 नहीं बनेगा। 2 लें तो 2 2 तो 0 बनेगा, तो ये बन जाएगा। 2 के साथ 3 लें, ठीक है, अगर 2 के साथ 3 ले लें हम, 2 के साथ 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 के साथ 1 लेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो 2 और 1 बन जाएगा। 2 के साथ 3 लें तो 2 का स्क्वायर 4 और 9, 4 माइनस 9 5, जो कि लेस देन 16 है, ठीक है। तो 2 और 3। फिर अगर हम यहां से क्या करें, 2 और 4 देखें तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 4 माइनस 16 12, यानी ये भी मॉडुलस के साथ है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस है तो 2 और 4 भी बन जाएगा। 2 और 5, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 25, तो 25 माइनस 4 21, ये आपका 16 से छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। 3 के 1 के साथ 9 माइनस 1 8 बिल्कुल बनेगा। 3 के 2 के साथ 9 माइनस 4 ये भी बनेगा। 3 के साथ तो बनेगा ही, 0 हो जाएगा। 3 का 4 के साथ 9 माइनस 16 ये भी बनेगा। 3 का 5 के साथ 9 माइनस 25, तो 16 आएगा, बट 16 क्या है यहाँ पे इक्वल का निशान तो है नहीं, ठीक है, इक्वल का निशान तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 का 9 और 5 का 25, 9 माइनस 25 16 आएगा मॉडुलस से हटाने पे, तो 16 आपका इक्वल होगा, तो 16 से छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं ले सकते, 3 5 नहीं ले सकते। 4 4 1 लेंगे अगर, तो 4 के साथ 16 माइनस 1 15, हाँ तो छोटा हो जाएगा, तो 4 और 1 बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 4 और 2 लेंगे अगर, 4 और 1, 4 और 2 लेंगे तो 4 का इसका कितना 16 और 16 माइनस 4 12, जी हाँ बिल्कुल बनेगा। फिर 4 3 16 और माइनस 9 7, ये भी बनेगा। फिर 4 और 4 तो बनेगा ही, 0 कर देगा। 4 और 5 16 माइनस 25 9, ये भी बनेगा, ठीक है। अब आते हैं 5 से, 5 और 1 25 माइनस 1 24, ये तो नहीं बनेगा। 5 और 2 5 और 25 माइनस 4 21, ये भी नहीं बनेगा। 5 और 3 25 माइनस 9 16, 16 इसके बराबर नहीं है, छोटा होने जो 16 16 के बराबर होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। 5 और 4 25 और माइनस 16 9 बचेगा, 9 इससे छोटा होता है, तो 5 और 4 बनेगा। क्या बनेगा, 5 और 4। फिर 5 और 5 तो बनेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, आपका रिलेशन का ऑर्डर पेयर बनेगा, ये हमारा आंसर होगा। अब इतना बड़ा तो इसमें से कोई आंसर ही नहीं दे रखा है, इतना बड़ा क्या है, इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन में आपके नन ऑफ दीज दे रखा है। तो इस तरीके से हमको साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया। तो इस तरीके से हमको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।